बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि ईमान की निशानियाँ क्या हैं। आज हम देखेंगे कि अहादीस नबवी के मुताबिक मुनाफिक की पहचान क्या है। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि मुनाफिक की 3 खसलतें हैं। जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब इमानत रखवाई जाए तो ख़यानत करे, और जब बोले तो बेहुदा गोई करे। अल्लाह की राह में जहाद करना ईमान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के इस शख्स के लिए जो जहाद करने को निकले और इसको अल्लाह पर ईमान रखने और पैगंबरों पर यकीन ने ही जहाद पर आमादा करके घर से निकाला हो, इस अमर का ज़िम्मेदार अल्लाह हो गया है कि या तो उसे सवाब और माले गनीमत से के साथ घर वापस करेगा, या उसने जो जहाद में पाया उसे मिलेगा, या शहीद बनाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत पर दुश्वार ना समझता तो किसी भी सरिया से मैं उनसे पीछे ना रहता। यानी वो ये बात थी कि सरिया उसको कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा ना लिया हो, वो गज़वा होती है, और ये जंग जिसमें वो मौजूद तो थे लेकिन हिस्सा नहीं लिया था। चुनांचे मैं पसंद करता हूँ इस बात को कि अल्लाह ताला की राह में मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किए जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किए जाऊँ। आगे जो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि माह रमज़ान में नवाफिल यानी नमाज तरावी पढ़ना ईमान में से है। सैयदना अबू हुरैरा ने ही रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान में ईमान रखते हुए और सवाब समझकर रोज़े रखेगा, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और वो नेक बंदों में उसका शुमार होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सी ऐसी हदीस सैयदना अबू हुरैरा ने ही बयान फरमाई है। ज़्यादातर कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने बैठे थे कि यकायक आपके सामने एक शख्स आया। उसने आपसे पूछा कि ईमान क्या है? तो आपने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर और अल्लाह से मिलने वाली तो इस्लाम पर, उस पर ईमान लाओ और क़यामत के दिन पर यकीन करो। फिर उस शख्स ने कहा कि इस्लाम क्या है? आपने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो। उस शख्स ने कहा एहसान क्या है? आपने फरमाया एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत खुज़ू खुशू से करो और खलूस दिल से करो, गोया वो तुम्हें देख रहा है, और अगर इस हालत में ना हो, ये तुम्हें नसीब ना हो, तो ये समझो कि वो तुम्हें देख रहा है, तो ये ख्याल रहे कि वो तो ज़रूर तुम्हें देखता है। फिर इस शख्स ने कहा कि क़यामत कब होगी? तो आपने जवाब दिया कि आपने बारे में फरमाया कि जिससे यह बात पूछी जा रही है वो ख़ुद भी साहिल की तरह ही उतना जानता है जो कि अल्लाह ताला को ज़्यादा बेहतर है। और मैं उसकी निशानियाँ बता देता हूँ। इस तरह से होंगी कि जब लौंडी अपने सरदार को जने तो क़यामत है, स्याह ऊँटों को चराने वाली ऊंची ऊंची इमारतों में रहने लगें तो क़यामत है। समझ लेना कि क़यामत करीब है। और क़यामत का इल्म तो उन 5 चीज़ों में है जिनके बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। चुनाचे इल्म इसी बात में है कि तुम इन चीज़ों पर अमल करो जो तुम्हें बताई गई हैं, और बेशक अल्लाह ताला ही क़यामत का इल्म जानता है। आखिर तक पूरी आयत की तलावत उन्होंने फरमाई और इसके बाद वो शख्स चला गया, और आपने सहाबा इकराम से फरमाया कि जाओ और इस शख्स को वापस ले आओ। लेकिन जब लोग उनको लेने के लिए गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। चुनाचे उन्होंने आकर फरमाया कि वहाँ तो कोई शख्स भी नहीं है। चुनाचे ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हज़रत जिब्राईल थे और लोगों को वो दीन सिखाने आए थे। इस तरह से इससे आगे हम वो बयान करेंगे जिसमें कि उस शख्स की फजीलत है जो दूसरों के लिए शुबा नहीं करता, शक नहीं करता। इसके बाद हम अगली वीडियो में मुलाकात होगी।
اور اس کے بارے میں اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔